हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन की दुनिया में आपका स्वागत है और दिल खोलकर स्वागत है मेरे भाई। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप रीजनिंग में सच में अगर 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हो तो ये जो सीरीज में चला रहा हूँ 25 दिनों वाली, ये 23 दिन हो चुके हैं। 25 दिन 25 क्लासेस अगर आपने ले ली, 25 प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिए, तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 30 मार्क्स यहाँ से अपन ला सकते हैं और 110% ला सकते हैं। 3 ही दिन बच चुके हैं मेरे भाई, 3 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 3 क्लासेस बची है, वो भी अपन निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे, एज इट इज, सेम एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। किस चीज़ का चेंजेस होगा वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या है, एन की जगह एम दे देगा, मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट ही रहेंगे लेकिन चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 14, 22 और 7, 9, T20 और 11 है ना, 4, 18 और 15, ये कोड याद होने चाहिए, है ना। 14 से अगर इधर देखिए, 14 से इसने 9 कराया तो -5, फिर -5 करा, इसमें फिर -5 अगर करते हैं हम तो y आ जाएगा, y आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा y। यहाँ पर देखो -2, -2, -2 p आ जाएगा। वाई पी वाला कौन सा है? वाई पी 2 है, लास्ट वाला ही देखते हैं। +4, +4 और +4, S19, वाई पी एस। देखो कोड अगर याद है तो बिल्कुल हम बिल्कुल कर पा रहे, नहीं कर पा रहे क्या? बिल्कुल 110% कर पा रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है भाई, घुमावदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। ये अगर आ जाता है तो बिल्कुल बनना चाहिए हमसे। क्यों? देखिए चेतन पूनम का भाई है। चेतन जो है पूनम का भाई। अब इधर सुनिए, पूनम सुन करके ऐसा मत समझ लेना कि ये गर्ल है या लड़की है। जेंडर इससे क्लियर नहीं होगा नाम से, नाम कुछ भी दे देगा ये। ठीक है, जेंडर यहाँ पर जो क्लियर करेगा वही, जो की फलक की बहन है। अब जो की कौन, जो अगर बात करता है तो पूनम के लिए बात कर रहा है। पूनम फलक की, ये फलक की बहन है, ये पूनम फलक की बहन। अब इसने बोला है ना, अब बोल रहा है जो रिद्धि की पुत्री है। लो, फलक रिद्धि की पुत्री है। ठीक, फलक रिद्धि की पुत्री है। ठीक है, अब शिवम चेतन का पिता है और मारिया का पुत्र है। बहुत बढ़िया, शिवम जो है चेतन का पिता है। चलो, शिवम जो है मेरे भाई, अब इधर सुनो, ये तीनों तो भाई बहन है ना, तो शिवम जो है वो चेतन का पिता है, बिल्कुल पिता है। तो ये तो ऑटोमेटिक माता हो गई, है ना। ये तीनों तो भाई बहन है। अब शिवम चेतन का पिता है और अगर आ गया है तो और फर्स्ट वाले के लिए होता है, इसके लिए, है ना। तो और मारिया का पुत्र है, तो कौन है मारिया का पुत्र? ये मारिया का पुत्र है। ठीक, हाँ। अब रिद्धि मारिया से किस प्रकार संबंध है? रिद्धि जो है वो तो पत्नी है ना, क्या है? मारिया। अच्छा, मारिया से किस प्रकार? बहू है। ये रिद्धि जो है ये मारिया की बहू है। कौन है? बहू। पत्नी तो इसकी है, शिवम की। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन समझ लेना। रिद्धि और मारिया का संबंध पूछा था। मारिया यहाँ पर है, रिद्धि यहाँ। जो पहले आता है उसका ही संबंध हमको बताना है। जो पहले रिद्धि आई तो रिद्धि कौन है? बहू है। किसकी? मारिया की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल देखने को मिलेगा, है ना। अब एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा। किसने कहा? सनी ने। तो सनी भैया आप पहले आइए, जिसने कहा उसको यहाँ उतारिए। वह मेरी बहन बहन की माता की माता के पिता के पति का भाई है। के पति का भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब कौन तस्वीर वाला कौन है? ये है। ये कौन है? तस्वीर से बाहर निकलेगा, ये तस्वीर वाला है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सनी का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध?
अब शनि का क्या संबंध है भाई, शनि का क्या संबंध है? अगर इसके मतलब पिताजी का भाई है, अगर पिताजी का भाई है अगर, तो शनि क्या लगता है इसके पिताजी का भाई का? पुत्र नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, दादा नहीं हो सकता, भतीजा, अंकल, अंकल भतीजा, है ना। ठीक, नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन से बिल्कुल देखने को मिलेंगे हमको, और होने भी चाहिए, होने भी चाहिए, ठीक है। और ये मेरे भाई 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं रेलवे, एसएससी और इनके द्वारा, वही क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। ठीक, अब इधर देखें, एक भिन्न है, और उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ। अब ये क्या है कि तीनों धान है, तीनों धान है, लेकिन ये जो है, ये तीन जो है, ये खरीफ फसल है और ये रबी की फसल है, इसलिए ये अलग हो गया है गेहूँ। आ गई बात समझ में? ये चीज़ भी पूछता है एग्जामिनर, ऐसे भी पूछ लेगा, अगर पूछ लेगा तो आना चाहिए। 6 दोस्त है भाई, पंक्ति में बैठकर हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी खेल देख रहे हैं, है ना। ए और सी छोरों पर है, बहुत बहुत बढ़िया। 6 दोस्त है मेरे भाई, पंक्ति में ही बैठे हुए, तो 4 अंदर आ जाएंगे, 4 2 6, ठीक है। अब ए और सी छोर पर है, ए और सी छोर पर है, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकते हैं। ई एफ और डी के बीच में, ई जो है एफ और डी के बीच में है, बी ए के दाईं ओर है और एफ सी के बाईं ओर, बहुत बढ़िया। ए के दाईं ओर है, इसका मतलब ए यहीं पर आएगा, फिक्स से, फिक्स है ना, फिक्स है। चलो आगे पढ़ते हैं। ए और सी छोरों पर है, ई जो है एफ और डी के बीच में, ये क्लियर। बी ए के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, बी ए के उधर की साइड है, और एफ सी के बाईं ओर, बाएं से तीसरे, एफ सी के बाएं से तीसरे, 1 2 3, एफ यहाँ पर आ गया। अब इधर सुनिए, एफ अगर यहाँ आ गया तो ई और डी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, और बचा हुआ ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बाएं से छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर जो बच गया वही है, वही है ना। कौन बच गया भाई? बी, बी बच गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी उत्तर है हमारा, है ना। ये बायां छोर है, उल्टे हाथ पर बायां छोर होता है और सीधे हाथ पर दायां छोर होता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, चाइनीज कोडिंग है भाई, बार्किंग का कोड पूछा गया हमको। बार्किंग कहाँ है? बार्किंग यहाँ पर है, बार्किंग यहाँ पर है, और लंक्यारमेट, बस बार्किंग एक ही जगह है, तो एक ही कोड होने वाला है ना, एक ही कोड होने वाला है बार्किंग का। अब एन यू के तो है यहाँ पर, एम ओ एल, एम ओ एन नहीं, एम ओ एन नहीं है, एस यू डी भी है वहाँ पर। तो अब क्लियर पता चल गया कि एक ही बच्चा है एम ओ एल, और एम ओ एल एक ही कोड होगा सिंगल, क्योंकि बार्किंग सिंगल वर्ड है, सिंगल कोड होने वाला है। नेक्स्ट, श्रृंखला है भाई, श्रृंखला में क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर +2 कर रहा है, यहाँ पर +4 कर रहा है ना। तो क्या क्या समझ रहे हो मेरे भाई? 15 आएगा या फिर 17 आएगा? तो अगर यहाँ 15 आता, चलो, तो यहाँ पर क्या करता? +2 +4, हाँ बिल्कुल 15 ही आएगा। अब 15 अगर आएगा तो के आएगा या जे आएगा, ये बात भी समझना पड़ेगी। तो ई से एच, एन से क्यू, ई से एच जाते हैं अगर हम तो +3, एन से क्यू जाते हैं अगर हम तो +3, मतलब +3 ही करना है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो के 15, के 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्यों के 15? क्योंकि जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो। अगर 17 रख देता मैं यहाँ पर तो पिक्चर उलझ जाती मेरे भाई, 17 रख देता तो पिक्चर उलझ जाती। क्यों 17 अगर रख देता मैं, अच्छा 2 2 4 4 भी हो सकता है, और मैं 17 रखता हूँ। चलो यहाँ पर अगर 17 रख के देखता हूँ तो क्या होने वाला है? +2 +4 +2 फिर +4। हाँ भाई, दोनों पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, लेकिन हम मान्य किसको करेंगे ये देखना जरूरी है हमको। ये वाला मान्य नहीं होने वाला है, ये रिपीटेड जो चल रहा है ये वाला सही है,
ठीक है, तो यहाँ पर K17 आने वाला है, भारी मिस्टेक हो गई अपने से, ठीक है, यहाँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों क्या आने वाला है? क्योंकि यहाँ पर +2 +2 +4 +4 ये हो सकता है पैटर्न, या फिर ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो हम तो इसको ही देंगे ना, इसको ही तवज्जो देंगे, क्योंकि 2 4 2 4 ये वाला जो चल रही है सीरीज, ये बेस्ट चल रही है ना। नेक्स्ट वो भी हो सकता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बाकी ठीक है। 7 मंजिल है भाई, 7 मंजिल अगर है तो बहुत अच्छी बात कही है इसने। 5 4 3 2 है ना। क्या बोल रहा है भाई, सुनिएगा। सी 5वीं मंजिल पर है, ये लो। 2 में क्यों बना के चल रहा हूँ? क्योंकि डायग्राम में सी और ई के बीच 3, सी और ई के बीच 3। अब आप बोलोगे कि सर यार आप तो डायरेक्ट वहाँ थे, यहाँ थे, और यहाँ से यहाँ आ गए। मैंने देखा, क्या देखा मैंने ये देखा है कि भाई, मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि सी से रिलेटेड कहाँ पर है, तो सी से रिलेटेड सी और ई दिख गया मेरे को, है ना। अब इधर सुनिए, मैं अगर बी को देखता हूँ, बी एक विषम मंजिल पर है, ठीक है, और बी डी के ठीक नीचे रहता है, बी जो है डी के ठीक नीचे रहता है, और बी एक विषम मंजिल पर, तो बी विषम मंजिल पर यहाँ नहीं आएगा, बी विषम मंजिल पर यहीं आएगा 110%, और वो डी के नीचे रहता है, ठीक नीचे, ठीक डी के नीचे, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति है, ये भी बहुत अच्छी बात कही इसने, डी और ए के बीच भी 2 व्यक्ति, ठीक। अब जी किसी भी एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं, जी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं है, तो भाज्य संख्या वाली मंजिल पर है, तो ये जी यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। एफ के ठीक ऊपर कौन है? तो एफ यहाँ आ जाएगा भाई, एफ के ठीक ऊपर बी है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हो? बस ऐसे ही हमको भी सोल्व करना है वहाँ पर एग्ज़ाम में, और अच्छे से करना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब ये देखो, इससे ये बनाया है इसने, तो मल्टीपल ही दिख रहा है मेरे को, तो आपको क्या दिख रहा है? मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं? अब 8 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर निकल जाएगा। इसको एक काम करते हैं, हम 7 का मल्टीपल करके देखते हैं। 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 प्लस 7 कर देते हैं, तो 168 बन जाएगा। मतलब 7 का मल्टीप्लाई करा और प्लस 7 करा, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छंग 42 में प्लस 7 करूँगा तो 9 आ जाएगा। अब 9 वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी फिर भी कर ले, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11, अब इनको जोड़ेंगे तो 119, ये आ गई बात समझ में। बस ऐसे ही हमको देखना है, ठीक, ऐसे ही हमको देखना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखूं तो फिर वही बात है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 11 चौक 44 और 4 48, लो खत्म कहानी। ये पैटर्न बिल्कुल पूछ सकता है, ये वाला पैटर्न, है ना, इसको ध्यान रखना, याद होना चाहिए, बाकी तो कुछ समस्या नहीं। अब इधर देखिए, T20 U21, जब तक कोड नहीं लिखेंगे तब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है, एक बात को दिमाग में उतार लेना। बस इसके नीचे कोड लिखिए, वी हम दो हमारे दो, N14 R18 U21 W23 फिर U21, अति उत्तम। अब क्रॉस में अगर हम जाते हैं, चलो क्रॉस में चलते हैं एक बार, यहाँ से चलते हैं इधर, तो यहाँ पर +1 किया इसके अंदर, और इधर यहाँ से यहाँ फेंक दिया इसको। यहाँ देखूँ अगर मैं, तो यहाँ पर प्लस, इसमें 1 किया था ना, हाँ, यहाँ पर +2 किया है, बहुत बढ़िया। और यहाँ बात करता हूँ, यहाँ +3 किया है। ये जो पैटर्न है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, और अभी अपन ने पढ़ा है इसको,
तो इसको बिल्कुल दिमाग में उतार लेना कि इस प्रकार का भी पैटर्न होता है। और ये पैटर्न अगर आपने मिस कर दिया, ये पैटर्न अगर आपने मिस कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। क्या समझ में आया आपको इस पैटर्न को देख करके? यहाँ से वहाँ +1, फिर +2, +3, ऐसा भी नहीं कर रहा कि यहाँ +1 किया तो उधर से भी +1, नहीं, इधर से सलंग चला है 2 3 4 5 6 और ऐसे करते हुए गया है ना। ये पैटर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। ये पैटर्न अगर पूछ लेता है तो आना चाहिए, बहुत बेस्ट पैटर्न है, हर किसी को पता नहीं है, ये पैटर्न नया है ना। अब ऐसे ही हमको रेडिस का निकालना है, तो अब हम समझेंगे कि इसमें एक जोड़ते हैं और पीछे से लिखते जाते हैं, है ना। इसमें एक जोड़ते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं और पीछे से लिखते जाते हैं। तो R18 RS 18 19 है ना। A में 2 जोड़ेंगे तो C पीछे से लिखना है ना, और D में 3 जोड़ना है, D में 3 जोड़ेंगे तो D 7 क्या G7, ठीक। SCG ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। यहाँ पर GCS सिर्फ एक में, GCS बाकी किसी में भी नहीं, ठीक है। तो 3 तक ही आते आते हमको यहाँ पर पता चल गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पीछे से अगर पूरा लिखना चाहे तो I 9 में 4 जोड़ते हैं, 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13, मेरा 13 हो जाएगा, ठीक है। और S में 5 जोड़ते हैं, अगर हम S 19 में 5 जोड़ते हैं तो 24 क्या होता है, खतरा, है ना। और उसके बाद H में 6 जोड़ते हैं, अगर 8 में 6 जोड़ते हैं 14 क्या होता है, N। तो N ये पूरा अपना कोड हो गया, ठीक है। इसको ऐसे डील करना है, ठीक है मेरा भाई। और ये पता कैसे चलेगा आपको? पता ऐसे चलेगा जब आप कोड लिखेंगे। अब कोड नहीं लिखेंगे तो फिर तो समझ लो काम ही खत्म हो जाएगा आपका। कुछ कुर्सियाँ मेज यहाँ पर, कुछ कुर्सियाँ चेयर, कुछ चेयर मेज है, ठीक। कुछ पलंग कुर्सियां हैं, कुछ पलंग कुर्सियां हैं, सभी पलंग फर्नीचर है, सभी पलंग फर्नीचर है। चलो सभी पलंग मेज है क्या, ये पूछ रहा है कि सभी पलंग मेज है क्या। भाई मैं नहीं बोल सकता है कि नहीं। कुछ मेज फर्नीचर है क्या, कुछ मेज फर्नीचर है क्या, इसका भी मैं नहीं बोल सकता। कुछ कुर्सियां फर्नीचर है, अब कुछ कुर्सियां फर्नीचर है, हाँ है, बिल्कुल है। कुछ कुर्सियां पलंग है क्या, कुछ कुर्सियां पलंग है क्या, कुछ कुर्सियां पलंग है क्या, बिल्कुल बिल्कुल है। तो यहाँ पर 3 और 4 कौन सा? भाई 3 और 4 तो अनुसरण ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। इसमें 3 और 4 के साथ कौन कौन सा है? दूसरा भी अनुसरण कर रहा है। तो कुछ मेज यहाँ पर फर्नीचर है क्या, हो सकता है यार, मैं नहीं बोल सकता। कुछ कुर्सियां फर्नीचर है क्या, तो भाई इधर सुनिए, सभी पलंग मेज नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कट जाएगा और इसका आंसर तो बिल्कुल केवल एक ही आने वाला है, तीसरा और चौथा, ठीक है। तीसरा और चौथा एक बार देख लेते हैं अपन। सभी पलंग यहाँ पर फर्नीचर है, कुछ पलंग कुर्सियां हैं, कुछ पलंग कुर्सियां हैं। अब कुछ पलंग कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां पलंग, बिल्कुल है यार, है ना, बिल्कुल है। ठीक है, क्या है कुछ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तीसरा और चौथा ही बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देखिए, ये लॉजिक भी बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट लॉजिक है। लेकिन लॉजिक मैंने क्या बोला था, पता कैसे चलेगा? 8 12 T20 और Y25, T20 O15 G7 C3 B2 R18। देखिए अब क्या समझ में आ रहा है, अब क्लियर समझ में आ रहा है कि क्रॉस तो कर ही रहा है, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर -5 कर रहा है, इधर भी -5 कर रहा है, यहाँ पर भी -5 कर रहा है, यहाँ पर भी -5 कर रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर -5 कर रहा है, यहाँ पर -5 कर रहा है, क्रॉस में कर रहा है ना, क्रॉस में माइनस।
क्रॉस में -5 कर रहा है, ठीक है। तो अब हम भी क्रॉस में -5 करेंगे, तो M मेरा 13 में -5 करेंगे तो H 8, और T20 में -5 करेंगे तो O 15। अब H और O वाले 2 है, एक और देख लेते हैं। H में से फिर -5 करेंगे अगर हम, तो 3C HCO वाला सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी HCO। अब HCO यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। HO है लेकिन ये पहले ही कैंसिल हो गए थे HO से, HO तो B यहाँ पर आ गया था, ठीक। और पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, G72B यहाँ पर आ जाएगा। क्या बोलते हो? बस ऐसे करते हुए यहाँ पर और क्या बचा हुआ है, D और B बचा हुआ है ना, तो D में से 5 माइनस करेंगे तो Y आ जाएगा, और B में से 5 माइनस करेंगे तो 2 तो इधर से गए, 3 उधर से चले आएंगे, तो 23 WY बीच में आ जाएगा। क्या बोलते हो? ये कोड है, बस पैटर्न को पकड़ना है और करना है। रामू की स्थिति बाएं छोर से 11वें और दाहिने छोर से 41, बस ये तो क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जाना चाहिए। इसमें से किसी में से भी एक माइनस करके जोड़ दो, खत्म कहानी। क्या है, एक ही पर्सन है और ऊपर नीचे या दाएं बाएं से अगर इसका दे रखा है हमको स्थिति पोजीशन, तो यहाँ पर एक किसी में से भी एक माइनस करना है, या तो दोनों को जोड़ के फिर एक माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। 3 15 1 T20 1 16 और Z26 वे हम दो हमारे दो। यहाँ पर +2 कर रहा है, यहाँ पर +1 कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पर -2 कर रहा है, यहाँ पर -1 कर रहा है, यहाँ पर +2, ठीक है। इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो पहले तो -2 करना है तो P आ जाएगा, फिर +1 करना है तो O P आ जाएगा, डबल P सिर्फ एक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या बोलते हो भाई, है मजा? हॉकी का संबंध खेल से है तो कथक का संबंध भाई नृत्य से नहीं होना भी चाहिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ है, और जोड़ के ना करना का काम। सबसे पहले इसका काम लगाना है, तो बी का अर्थ गुणा है तो 15 दूनी 30, 30 इधर आ जाएगा पूरा, है ना। फिर सी का अर्थ घटाव है तो सी का अर्थ घटाव रख दिया, बी का अर्थ फिर गुणा है तो बी का अर्थ गुणा, फिर सी का अर्थ घटाव 93, ए का अर्थ क्या है भाई, जोड़ है 23, और डी का अर्थ क्या है यहाँ पर, भाग है। बहुत बढ़िया, ये है मज़ेदार क्वेश्चन, क्योंकि 4 8 3 में डिवाइड करवाएगा ये हमसे 23 का। करते हैं। 23 दूना 46, 23 से कम 23, 21 बार चले गया, प्लस 39 तो है ही सही। अब इसको जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 4 और 11 114 आ गया, 14 चौक 4 चौक 16, और 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौक 56, -30 भी है, तो इन दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में अगर जुड़ेंगे तो क्या आएगा 86, और 114 में से 86 अगर गए 14 14 28 उत्तर। क्या हो गया भाई, समस्या आ गई क्या? कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, 28 उत्तर आने वाला है यहाँ पर, तो ये फिर 78 नहीं होगा, वो 28 ही होगा। अगर इसको जोड़ते हैं इसको घटाते हैं तो 28 उत्तर आने वाला है, और ये 28 होगा। मिस्टेक हो गई होगी कुछ ना कुछ, ठीक। ऑप्शन को सही कर लीजिए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना आप, आपको लगे तो, बाकी तो मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है ऐसे तो। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बी नहीं दिखाई दे रहा, बी भी दिखाई दे रहा है, बी फिर दिखाई दे रहा है, सी 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 ए ए डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज बीच में अगर दे देता है तो समस्या वाली बात है, लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें अगर हम, तो क्या माइनस कर रहा है ये, 13 से गए हम तो 32 से 13 माइनस करना है ना, तो 12 में से 3 गए तो क्या बचा 9,
और 2 में से 1 गया तो 1 19, और यहाँ देखूँ अगर मैं तो 13 में से 6 गया अगर तो 7 और 1 17, 19 17 तो यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है। यहाँ अगर देखें हम तो 7 17 में से 8 गया तो 9 है ना, 17 में से 8 अगर जाता है तो 9 बचता है, और 9 ही बचा हुआ है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ पर 8 में 7 गया तो 1 1 11। यहाँ से क्या समझ में आ रहा भाई, इस सीरीज को पूरा करने के लिए यहाँ पर लगेगा 15 और यहाँ पर लगेगा 13, ठीक। तो ये माइनस कर रहा है ना इसमें से, तो यहाँ से 15 माइनस कर देते या फिर इसमें से 13 जोड़ देते, या तो इसमें से माइनस 15 कर देते हैं। तो 15 अगर माइनस करता हूँ मैं तो 1 8 3 3 से 81, दोनों आंसर सेम आता। अगर इधर से हम 13 जोड़ देते तो भी यही आता, और उधर से 15 घटा दिया तो भी यही आया, ठीक है। तो सीरीज, बस सीरीज का क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, निर्णय लेना है। मेट्रो शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों के रहने की जगह और लोगों के रहने की स्तर में गिरावट आ रही है। सरकार को शहर के विकास की फिर से योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए झोपड़ियों का निर्माण। भाई ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है यार, आप खुद सोचिए। बढ़ती जा रही है भाई जनसंख्या और समस्या आ रही है अगर, तो विकास के फिर से योजनाएं बनाओ यार। मतलब उनको ख़त्म करना है क्या, झोपड़ी बना के रहो, बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए अलग कैसे है, ए से डब्ल्यू, ए से डब्ल्यू बोले तो 23 3 और 1 4 -4 कर रहा है। ए 19 -5 मेरा 13 है ना, 19 से 13 -6 होता है ना। और डी 4 -4, यहाँ पर -4, ये अलग है। लास्ट वाले से चेक करो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा काम हमारा, है ना। समीकरण परस्पर बदलना है और सही बनाना है। सही अगर बनाना है, माइनस और डिवाइड को अगर मैं बराबर को अगर बदलता हूँ, चलो यहाँ बराबर लगा देता हूँ और यहाँ माइनस लगा देता हूँ, तो क्या होने वाला है 11 8 88 तो आने वाला है, प्लस यहाँ माइनस करूँगा अगर मैं तो 56 4 3 7 7 8 7 2 14 और 1 15। हाँ भाई पहले से ही काम हो गया हमारा, फर्स्ट वाला रखा और काम हो गया। यहाँ पर रख रख कर देखना है काम, ठीक है। ये देखो बहुत ही बेस्ट पैटर्न लाया हूँ मैं आपके लिए, और सिंपल भी है देखा जाए तो, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ देखो B2 12 और X 24। अब यहाँ क्या अच्छे अच्छे बच्चों की 12 बच जाएगी। क्यों बच जाएगी, क्योंकि यार यहाँ 3 है, यहाँ 2 लेटर है, कैसे क्या हो पाएगा। तो एक काम करते इसको बीच में धर देते, फिर समझो आप इसको। इधर देखो यहाँ पर क्या है +5 दिखा, यहाँ पर भी +5, फिर यहाँ पर R18 ही है ना, +5 करेंगे, यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6। बहुत बढ़िया, अति उत्तम क्वेश्चन भाई। +5 कर रहा है, +5 +6 +6, ये ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, H8 N14 और V हम दो हमारे दो, ठीक। +5 करेंगे तो 8 5 13 13 मेरा 13, ठीक। फिर +5 करा, क्या बात है भाई, समस्या तो कुछ ना कुछ तो है यार। कुछ तो दिक्कत है, तो n नहीं आएगा यहाँ पर है? या फिर ऐसी कौन सी संख्या लें यहाँ पर, चलो इसको रख रख के देखते हैं। ऑप्शन से चलते हैं एक बार, ऑप्शन से चले 11 और 18। तो यहाँ पर क्या करा इसने, +3 +3, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +4, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही काम होने वाला है यहाँ पर, यही काम होना। अगर +5 करता हूँ मैं 8 में 5 जोड़ता हूँ तो 13 आ जाएगा। मेरा 13 से तो कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा है,
तो फर्स्ट वाला यहाँ पर 3 3 और 4 4 फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पैटर्न बहुत यूनिक पैटर्न था, और इस प्रकार का पैटर्न अगर पूछ लेता एग्जामिनर तो हम क्या है कि यहाँ पर +5 और +5 करने में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और घुमा दिया है क्वेश्चन को। 7 मीटर है, लंबाई अलग अलग है भाई लोगों की। W x से लंबा है लेकिन V से छोटा है। W जो है x से लंबा है लेकिन V से छोटा है। केवल 3 व्यक्ति V से लंबे हैं, केवल 3 व्यक्ति, 1 2 और ये 3। ठीक है, T U से लंबा है लेकिन S से छोटा है। T जो है कितने व्यक्ति, कितने, 7 है, 3 4 5 6, 6 हो गए। T U से लंबा है लेकिन V से छोटा है, लेकिन S से छोटा है ना। और Y सभी में सबसे छोटा है, Y तो सभी में सबसे छोटा हो गया, और बाकी बचे ये यहाँ पर जम जाएंगे, है ना। सिंपल ही क्वेश्चन था। U से कितने व्यक्ति लंबे, तो 2 व्यक्ति लंबे U से, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दिया और देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यूजी का है पेपर, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल में अच्छे नहीं दिए उसने, तो ये क्या है, अच्छे वैसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। जो कंटेंट है ना, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है ना। क्या बोल रहा है, पंक्ति की ओर उन्मुख है 3 और 3 6 व्यक्ति, जी और एल केंद्र, जी और एल जो है केंद्र में है, जी आर का निकटतम पड़ोसी, बहुत बढ़िया, जी और एल केंद्र में हो गए। 6 व्यक्ति है ना, तो 2 व्यक्ति इधर उधर हो जाएंगे, है ना, ये हो सकता है इधर उधर। जी आर का निकटतम पड़ोसी है, जी आर का निकटतम पड़ोसी है। के और एस अंतिम छोर पर है, के और एस अंतिम छोर पर है, चलो ठीक है। आर एस का निकटतम दाएं बैठा है, आर जो है एस के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। अब एस के निकटतम दाएं, ये तो हट ही गया काम। एस और के अंतिम छोर पर हो गए, तो बचा कौन है, जो बचा है वो यहाँ जाए। के बाएं कौन बैठा है, के बाएं कौन बैठा है, एल एफ, एफ बैठा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर हमने सहारा ले लिया किसका, ऑप्शंस का, और हो गया काम हमारा। भाई क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक वाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला था ना आपको 25 के 25 क्लास आप बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, तो आपको 30 में से 30 नंबर तो यहाँ पर बिल्कुल 110% मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई।